सर अगर डेयरी फार्मिंग की बात करें तो कि फैसलाबाद में अगर इनकी जो लोगों की नीड्स हैं उनके हवाले से क्या लोगों को जो मीन के जो दूध है या दही है, इस तरह की चीज़ें जो प्रॉपर प्योरिटी की फॉर्म में मैसर हैं, अगर नहीं हैं तो वो क्यों नहीं हैं, और इस हवाले से कौन से मेजर्स लिए गए हैं? देखिए, इसमें जो है ना वो मामला ये है कि अल्लाह पाक ने हमें बफलो से नवाजा है। बफलो जो है उसका जो बटर फैट है वो तकरीबन 6 से ऊपर है। जो जिसको हम वलैती काऊ कहते हैं, होल्स्टन फ्रीजियन है, उनकी फ़ैट जो है वो 3.5 के करीब होती है। बफलो का जो मिल्क है ये यूरोपियन रिसर्च है कि उसमें 60% लेस कोलेस्ट्रॉल है, उसके मीट में भी उसके मिल्क में भी, और वो हेल्दी है। अगर ये बफलो कहीं उनके पास होती तो शायद हम उसको जो है ना वो साशों में हमें मिल्क लेते और हम कहते हैं कि बड़ा फ़ख्र से कि हमने बफलो का मिल्क यूज़ किया है। तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है इसके ऊपर, हम इसको मार्केट नहीं कर सके, हाईलाइट नहीं कर सके। अल्लाह पाक ने बड़ा पोटेंशियल इसके ऊपर रखा है, तो उस पर अब इंशाल्लाह काम हो रहा है और इसके मेडअप्स बनेंगे, इसकी वैल्यू एडिशन होगी, इसके ऊपर एक्सपोर्ट होगा इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है, क्योंकि बफलो पाकिस्तान की जो है वो दुनिया की बेस्ट बफलो है। हम मार्केट नहीं कर सके, अब कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके ऊपर कुछ डिज़ीज़ के मामलात हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उससे ना सिर्फ हमारा किसान खुशहाल होगा बल्कि पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान को ज़र मुबादला बड़ा अच्छा मिलेगा। तो इस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है और अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा इसके ऊपर एम्फेसिस दिया है, जो गवर्नमेंट है वो भी दे रही है इसके ऊपर। तो ये एक ऐसा अनटैप्ड रिसोर्स था जिसके ऊपर पहले काम नहीं हुआ था, तो वो होगा तो उससे जो है वो हमारी जो ना सिर्फ दूध की रिक्वायरमेंट पूरी होगी बल्कि हम एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह करेंगे उसको। सर भी आपने बात की किसानों के हवाले से, तो किसान खुशहाल होगा, तो आप क्या समझते हैं कि किसान कैसे खुशहाल होगा? अगर हम देखें देहातों में देखें कि जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, और स्पेशली अगर जो लोग जो बेफलो कीपिंग की अगर बात करें, जो देहातों में लोग रख रहे हैं, तो उनको उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो ज़रूरी इनके जो इश्यूज़ हैं, फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, वो क्या क्या हैं और उनको किस तरीके से कोप अप किया जा सकता है? देखिए, इसमें शायद मेरी बात किसी को पसंद ना आए, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसकी मईशत का इन्हिसार ज़राअत के ऊपर, और उसमें भी जो है पंजाब जो है वो एक फूड बास्केट के तौर पे इसकी पहचान, जब अभी इंडिया पाकिस्तान तकसीम नहीं हुए थे तो उस वक्त भी जो इंडियन पंजाब और ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब जो थे ये पूरे इंडिया को फूड सप्लाई करते थे, फूड बास्केट थी। तो यहाँ का किसान तो बड़ा जफाकश है और बड़ा मेहनती है, और अगर आप देखें कि ये पीपल्स कॉलोनी का जो एरिया है इसमें जितनी कोठियाँ बड़ी बड़ी थी ये सब ज़िम्मेदारों की होती थी, यहाँ पे ज़िम्मेदार रहते थे। तो अब वो जो ज़िम्मेदार अपने बच्चों को विरासत में वो 4-4 कनाल 2-2 कनाल की कोठियाँ दे गए, अब उनमें एक भी ज़िम्मेदार नहीं रहता। ज़िम्मेदार जो है वो उन कोठियों को बचा भी ना सके, अब वहाँ पे आड़ती रहते हैं, वहाँ पे ज़िम्मेदार को दवाइयाँ बेचने वाले रहते हैं, ज़िम्मेदार को इम्प्लीमेंट देने वाले रहते हैं, ज़िम्मेदार को बीज देने वाले रहते हैं। यानी ज़िम्मेदार से कमाई करने वाले अब वहाँ पे आ गए हैं और ज़िम्मेदार वहाँ से चले गए हैं। ये ज़िम्मेदार की जो बदहाली या उसका जो डाउनफॉल है ये उसकी बड़ी एक प्राइम एग्जांपल है। तो हमारे ज़िम्मेदार बड़ा जफाकश है, मेहनती है, हमें उसको फोकस करना चाहिए, उसको जो नई टेक्निक्स जो मॉडर्न जो हैं अपना कैसे वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है उसके ऊपर हमें जो है वो मैं समझता हूँ काम करने की ज़रूरत है। और दोबारा जब हम उसको अपलिफ्ट करेंगे तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान एक थे, सब कॉन्टिनेंट था, मुग़ल एम्पायर थी, तो इसका जो जीडीपी था वो दुनिया के जीडीपी में 30% शेयर था। तो यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ कारखाने तो नहीं चलते थे, यहाँ पे ज़राअत होती थी, तो वो इतनी प्रोड्यूस थी कि ये 30% दुनिया की जीडीपी का शेयर रखता था। तो हमें उसके ऊपर जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है, और बड़ा ज़रखेज़ अल्लाह पाक ने इस खित्ते को बनाया, सारे मौसम दिए हुए हैं, बड़े जफाकश लोग हैं, मेहनती लोग हैं, तो हमें रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अगर देखा जाए कि किसान जो है वो तमाम फसलें भी, फल भी, हर चीज़ जो है एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, उसके बाद जब वो मंडी में लेके आता है तो बहुत सारा मीन के जो उन्होंने जो अखराजात किए होते हैं वही फुलफिल नहीं हो पाते, जबकि जो मिडल मैन है वो मतलब इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करता है। तो डायरेक्ट जो है इस्तिफ़ादा के लिए जो किसान है उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो हमारा किसान है उसकी होल्डिंग पावर नहीं है, वो बेचारा मजबूर है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो तो अपने 4-4 कनाल के घर दे बैठा है, वो 2-2 कनाल के घर दे बैठा है, और उसमें जो उसका बच्चा कोशिश करता है कि बच्चा मेरा पढ़ जाए, शहर चला जाए, देहात में ना रहे,
और जो शहर आ जाता है वो वापस गांव लौट के नहीं जाता। जो उसमें बाशऊर होता है या जो थोड़ा पढ़ा लिख जाता है वो वापस गांव में नहीं जाता। तो गांव में उसका वो भाई रह जाता है कि जो पढ़ लिख नहीं सका या थोड़ा वैसे वो नालायक था, ज़हनी तौर पे कमज़ोर था, वो पीछे रह जाता है। एक वो टाइम था कि जब जो सबसे ब्रिलियंट था वो ज़राअत करता था, और उस वक्त ज़राअत जो थी वो बहुत अच्छा रोज़गार का ज़रिया भी था और बड़े लोग उससे मुंसलिक भी थे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो मिडल मैन वाला रोल है वो देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है जी ये यानी जो सब्ज़ियों का चलान कर देते हैं कि जी महंगी सब्ज़ी बेच रहा है, जी महंगा फल बेच रहा है। देखें जो सूरत हकीकत में ये है कि जो लोग सब्ज़ी या फल बेचते हैं उनकी कोई दुकान नहीं है, वो रेहड़ियों पे बेचते हैं, या वो आपने देखा होगा कि सड़कों की साइडों पे स्टॉल लगा के वो छपरे लगा के वो बेचते हैं, क्योंकि वो उनका जो बिज़नेस है वो तो बेचारे दुकान का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐसा मुल्क है जहाँ पे फल और सब्ज़ी सड़क पे बिकती है, और जब आप देखते हैं तरबूज आता है तो वो टेंट लगा के चारपाई डाल के वो बेचारा वहाँ पे सोता भी वहीं पे है। यानी यहाँ पे इतना अल्लाह पाक ने वाफर फल सब्ज़ी दी है कि वो अबंडेंस में है यहाँ पे। अभी आप पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि 30 रुपये दर्जन केला बिक रहा था, और ये सिंध से आता है। तो मैं सोच रहा था कि इस पर कुछ मिडल मैन ने लिया होगा, कुछ ट्रक का किराया होगा, कुछ केला तोड़ने वालों ने भी पैसे लिए होंगे, तो फार्मर को क्या बचा होगा। तो देखें ये सारा जो है हमें देखना चाहिए कि हम उसकी कैसे लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी फ्रेशनेस को बरकरार कैसे रख सकते हैं, और उनके हम जो है ना वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कौन से बना सकते हैं ताकि हमारे फार्मर को भी अच्छे पैसे मिलें और एक बैलेंस भी रहे। क्योंकि जब वो शॉर्ट हो जाता है फिर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब वो फ्रेश फसल आती है उस वक्त बिल्कुल कौड़ियों के भाव में होता है। तो इस पर हमें जो है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडीज़ दें, जो वैल्यू एडिशन के प्लांट्स लगाएं, एक्सपोर्ट्स करें, तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ एक बैलेंस भी हो जाएगा और किसान भी खुशहाल होगा। सो